नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सत्येंद्र जैन की। सत्येंद्र जैन जो जेल मंत्री रहे आम आदमी पार्टी की सरकार। आपको पता ही होगा, आम आदमी पार्टी की जब पहली बार सरकार बनी थी, तो पहली बार सरकार जब बनी तो आम आदमी पार्टी जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया और फिर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। 49 दिन तक ये सरकार चली और 49 दिन सरकार चलने के बाद में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़ा, दिल्ली में वापस से चुनाव हुए और फिर आम आदमी पार्टी को बम्पर सीटें मिली। और उसके बाद में जेल मंत्री रहे सरकार में सत्येंद्र जैन। और सत्येंद्र जैन, अब हम बात जब सत्येंद्र जैन की कर रहे हैं तो सत्येंद्र जैन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्येंद्र जैन को आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया। और जमानत याचिका को जब खारिज कर दिया गया तो उसके बाद में उनको तत्काल प्रभाव से आज के समय में ही या आज की तारीख में सरेंडर करने को कहा। अब बात करेंगे कि उनको गिरफ्तार कब किया गया था। तो सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था 30 मई 2022 को। उसके बाद में सत्येंद्र जैन लगातार जो है वो जेल में रहे। उनकी कोई भी जमानत याचिका जो है उस पर उनको जमानत नहीं मिली। और फिर अगले साल 2023 में 25 मार्च, तो आते आते सत्येंद्र जैन के साथ में इस मामले में आपको पता होगा एक खबर आई थी कि सत्येंद्र जैन जो है वो बाथरूम से फिसल गए और उनकी रीढ़ की हड्डी में और उनके सर पे जो है आपने देखा होगा कि पूरा जो है वो बंधी हुई थी। हॉस्पिटल ले जाया गया उनको और उसके अगले दिन जो है उनको मेडिकल बेस के ऊपर अंतरिम जमानत दे दी गई। जमानत का समय जो है वो ज़्यादा नहीं था। उसके बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और जमानत याचिका खारिज करने के बाद में उन्होंने उस फैसले को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। और 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। लेकिन आज माननीय न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी और दूसरे एक न्यायाधीश और है, आई थिंक पंकज ऐसे कुछ नाम है, उन्होंने इस पे पूरी सुनवाई करने के बाद में सत्येंद्र जैन की जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया। बीच में इनके वकील जो है, क्योंकि जब इनको मेडिकल बेस पे जमानत दी गई थी तो मेडिकल बेस पे जमानत देने के बाद में इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे किसी कारण से। इसलिए इनकी जमानत याचिका, या हम इसको कहें कि इनकी मेडिकल जो बेल थी वो थोड़े समय के लिए बढ़ा दी गई थी। और आज जब सारी दलीलें जो है वो इनकी काम नहीं आई तो सत्येंद्र जैन को वापस जेल जाना पड़ेगा। अब मामला क्या था उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कई लोग जो है इसको कोरिलेट करके देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग जो शराब घोटाले में हुआ था। ये शराब घोटाले का मामला नहीं था, ये मामला है सीबीआई ने इनके ऊपर जो एफआईआर की थी वो 2017 में की गई थी और 2019 में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी। लेकिन उसके बाद में 2022 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। मामला क्या था? मामला था पीएमएलए एक्ट, जिसमें इन्होंने जो है सेल कंपनियां, अभी हम आएंगे कि सेल कंपनियां क्या होती है और उनके थ्रू इन्होंने काले धन को कैसे जो है वो वाइट मनी में जो है वो कन्वर्ट किया, उस मैटर में इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था। तो सत्येंद्र जैन ने 4 कंपनियां बनाई थी और 4 कंपनियां बनाने के बाद में इन्होंने हवाला से आए कुछ पैसे जो है वो पैसे दिए सेल कंपनियों को। सेल कंपनियों का बिजनेस जो क्या होता है वो भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये कंपनियां ना कोई प्रोडक्शन का काम करती है ना मैन्युफैक्चरिंग, कोई काम नहीं होता। इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना और बड़ा कमीशन कर लेना। तो इन कंपनियों के ऊपर ईडी की जो है वो लगातार नज़र बनी हुई रहती है। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि इनके पास जो पैसा आया तो इन्होंने लगभग जो है वो 18 करोड़ के आसपास जो है वो रुपए दिए सेल कंपनियों को। सेल कंपनियों ने सत्येंद्र जैन की जो बनाई हुई कंपनियां थी उनसे शेयर खरीदे। मतलब इन्होंने जो पैसा दिया था सेल कंपनियों को, वो सेल कंपनियों ने शेयर खरीदा सत्येंद्र जैन की कंपनियों से। तो पैसा जो है वो 1 नंबर में आ गया सत्येंद्र जैन के पास में। और फिर उसके बाद में
प्रॉपर्टी खरीदी गई, और प्रॉपर्टी जो खरीदी गई वो खरीदी गई अंकुश जैन और वैभव जैन के नाम से, जो इनके जैन, जैसे कि आप नाम से पता चल रहा होगा कि वो इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। और उनको भी इस बात का शायद पता था या नहीं पता था, लेकिन उनकी भी जो जमानत याचिका थी वो खारिज हो गई। वो इनके सह आरोपी बनाए गए हैं, अंकुश जैन और वैभव जैन। इसके अलावा 7 करोड़ का, तो ये लगभग जो है वो 25 करोड़ का जो है वो मामला। तो ईडी ने जो इसको मुद्दा बनाया था, वो ये मुद्दा बनाया था कि इनके पास जो पैसा आया वो जनरेट कहां से हुआ। इस मामले को लेकर इनके ऊपर केस बना था, और उस केस में जो है वो इनको गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद में इनको जेल में बंद कर दिया गया। और जब इनको पकड़ा गया 2022 के बाद में, तो जेल में रहते हुए ये जेल मंत्री के रूप में जो है वो कार्यरत थे। इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो राजनीतिक दबाव के कारण सत्येंद्र जैन को भी इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद में आपको पता होगा, इन्होंने जो है एक याचिका लगाई थी जेल सुप्रिंटेंडेंट के सामने कि ये जो है वो डिप्रेशन में है, इसलिए इनके 2 सहयोगी और दिए जाए इनके बैरक में, ताकि उनसे बातें कर सकें। तो इनको जो है वो बैरक में 2 सहयोगी भी दिए गए। इसके अलावा एक आपको थेरेपी वाला जो है, वो भी आपने वीडियो फुटेज देखे होंगे। तो ये तमाम तरह की जो है वो सत्येंद्र जैन ऐसे इस पूरे प्रकरण में जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि जब ये 2017 का मामला है, तो अरविंद केजरीवाल, या तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल को कुछ सिखाया होगा या अरविंद केजरीवाल ने इनसे सीखा होगा, क्योंकि अब पूरा प्रकरण जो है वो यही समझ में आता है। क्योंकि शुरुआत जो है, सत्येंद्र जैन जो है वो कहीं ना कहीं शुरू से ही जो है अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए थे, और इनका हवाला का जो कारोबार था वो पहले से ही था। इसलिए इन्होंने जो है वो जैसे ही राजनीति में आए, इन्होंने ये काम किया, और इस काम के बदले इनको जेल जाना पड़ा। अब इसके बाद में आपने देखा होगा शराब घोटाला हुआ, तो शराब घोटाले में फिर से वही एक साउथ की लॉबी जो है वो एक्टिव हुई, जिसमें के कविता, राजीव मंगोटा, आपने वो सारा चीज़ें आपने देखी होगी। और उसमें फिर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, वो ऑलरेडी जो है वो बंद है। तो आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को अगर वैसे समझने की कोशिश करें, तो आम आदमी पार्टी के लगभग सारे नेता जो है वो ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपों में कहीं ना कहीं जो है वो एक दूसरे के साथ, या इनके तार जो है वो जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। अभी एक नया जो है वो जल बोर्ड का घोटाला सामने आया है, जिसमें 38 करोड़ का जो टेंडर दिया गया उसमें गड़बड़ी के आरोप है। गलत तरीके से जो है वो टेंडर दिया गया, और उसमें सीधे तौर से अब जो है वो अरविंद केजरीवाल को समनिंग की गई है। आज उनको जाना था, लेकिन उन्होंने आज स्किप कर दिया। और उसी वक्त अगर हम देखें, तो उस वक्त जो है वो राघव चड्ढा, वैसे राघव चड्ढा शादी के बाद अभी जो है वो राजनीतिक सुर्खियों में अभी बने हुए नहीं है। वो अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये खबरें जो है वो कम ही आ रही है। लेकिन इस वक्त, उस वक्त जब ये जल बोर्ड का घोटाला हुआ, तो आपने एक चीज़ और देखी होगी, इसी घोटाले के साथ में अभी जो है एक मानहानि के केस में इनके एक दूसरे एमएलए, जो देवली के जो एमएलए हैं, वो ऑलरेडी प्रकाश जारवाल, जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर को, जो पैसे से जो है वो डॉक्टर भी था, उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी, तो आत्महत्या की उकसाने के केस में जो है उनको सजा हुई है। तो ये जो है ये पूरा प्रकरण जो है वो इनका बना हुआ है। और अब अगर धीरे धीरे समझे, तो गिरफ्तारी की जो गाज है, क्योंकि ईडी ने शराब घोटाले में 9 सम्मन अरविंद केजरीवाल को किए हैं, और जल बोर्ड के घोटाले में भी जो है वो अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन आज वो उपस्थित नहीं हुए, और उन्होंने जो है वो सम्मन को गैरकानूनी करार दिया। तो आम आदमी पार्टी की अगर फहरिस्त की बात करें, तो सत्येंद्र जैन के पहले अगर हम देखें, तो उनके एक कानून मंत्री तोमर, और दूसरे जो है वो महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री जो है वो पहले ही जेल जा चुके थे, जो अलग अलग मामलों में, जिसमें हमने एक वीडियो में बात भी की थी। एक के ऊपर फर्जी डिग्री का आरोप था, तो दूसरे के ऊपर राशन वितरण घोटाले को लेकर महिलाओं के साथ यौन शोषण का मुकदमा उनके ऊपर चला था। उसके बाद में सत्येंद्र जैन के बाद में हमने देखा कैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उनके अमानुतुल्लाह खान, इसके अलावा जो है वो ताहिर हुसैन, जो दिल्ली दंगों से जुड़े हुए उनके तार जो है वो सामने आए थे। तो इस तरह से जो है इनकी फहरिस्त लगातार जो है वो लंबी होती चली जाती है। और लगातार अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि ये सभी लोग जो अरविंद केजरीवाल के प्रेरणा स्रोत है, तो दिल्ली के लोगों को इन लोगों से जो है वो प्रेरणा लेनी चाहिए। तो सत्येंद्र जैन, अब उनकी तबीयत मेडिकल बेस पे लगभग जो है वो 9 महीने बाहर रहे, और 9 महीने बाहर रहने के बाद में अब जाहिर सी बात है, जब वो वापस जेल में जाएंगे तो थोड़ी मुश्किलें उनको जो है वो वापस से आने वाली है, उनको स्वास्थ्य को लेके। वो तमाम तरह की अपडेट्स जो है वो आप लोग देखोगे। तो
सत्येंद्र जैन की मुश्किलें जो है वो आसान नहीं है, मुश्किलें जो है अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और वैसे भी अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे जो है वो अपना जनाधार और विश्वास दोनों खोती जा रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।